होपफुली फाइन होंगे। गुड मॉर्निंग। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में हम अगेन क्या डिस्कस करेंगे, रोजाना की तरह जो हम करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स। हम ये डिस्कस करेंगे कि हम कहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी में एंट्री लें, क्या हमारा टारगेट होगा, क्या हमारा स्टॉप लॉसेस होंगे, ताकि हम प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर पाएँ। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी के क्या लेवल्स रहने वाले हैं आज और हम उन्हें कैसे ट्रेड करें। ठीक है, तो अगेन हमारी जो प्रोसेस है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है रोजाना की तरह। पहले पार्ट में हम ग्लोबल मार्केट के मूड को मेज़र करेंगे, ये जानने का ट्राई करेंगे कि ग्लोबली मार्केट का मूड क्या है, और उसके बाद अल्टीमेटली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ में आएंगे जो है हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी का टेक्निकल। क्योंकि ग्लोबल मार्केट सिर्फ सेंटिमेंट बना सकते हैं, अल्टीमेटली जो काम आएगा वो हमारा टेक्निकल ही आएगा। ठीक है, तो अगर हम देखें तो डाउ जोन्स जो है कल इनिशियली नेगेटिव ओपन हुई थी, बाद में उसने कमबैक किया और एक टाइम आ गया था जब वो 350 पॉइंट्स के आसपास पॉजिटिव हो गई थी, 1-1.5% पॉजिटिव हो गई थी। बट एंड होते होते वो अपना पॉजिटिवनेस जो है वो रिटेन नहीं रख पाई और लगभग फ्लैट बंद हुई है। तो अगर आप देखोगे 0.12% पॉजिटिव बंद हुई है, 36 पॉइंट। इतनी पिटाई के बाद 36 पॉइंट कुछ नहीं होता, तो ऑलमोस्ट फ्लैट काइंड ऑफ बंद हुई है। गेन हुआ था एक बार अच्छा 1-1.5% का, बट रिटेन नहीं कर पाई। यूएस आईटी इंडेक्स नेस्डैक में तो कल भी पिटाई जा रही है, 1% के आसपास गिर के बंद हुई है। तो हम ये कह सकते हैं यूएस मार्केट माइल्डली नेगेटिव नोट पे ही बंद हुए हैं, डाउ फ्लैट बंद हुई है और नेस्डैक में जो फॉल है वो कंटिन्यू रहा है, अराउंड 1% के आसपास गिर के बंद हुई है। अब अगर हम फ्यूचर्स देखें कहाँ पे ट्रेड हो रहे हैं, तो डाउ जोन्स के फ्यूचर ऑलमोस्ट फ्लैट है, लगभग 12 पॉइंट के आसपास नेगेटिव ट्रेड हो रहे हैं। नेस्डैक प्लस 20 पॉइंट पॉजिटिव ट्रेड हो रही है, तो फ्यूचर्स फ्लैट है। तो अगर हम कंक्लूड करें, कल रात हल्के माइल्डली नोट पे बंद हुई है, फ्यूचर्स फ्लैट है, तो ऐसे कोई ग्लोबल मार्केट कोई पॉजिटिव सेंटिमेंट तो दे नहीं रहे, फ्लैटिश और नेगेटिव काइंड ऑफ सेंटिमेंट ही दे रहे हैं। उसका असर क्या है, कल हम 16983 के आसपास बंद हुए थे। अगर आप एक्सिस निफ्टी के फ्यूचर्स देखोगे तो अभी 970 के अराउंड ट्रेड हो रहे हैं, यानी वही ज़्यादा नहीं, 20-25-30 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग की तरफ इंडिकेशन एक्सिस निफ्टी सिंगापुर एक्सचेंज में जो हमारे निफ्टी के फ्यूचर्स ट्रेड होते हैं वो दे रहे हैं। ठीक है, तो ये है, तो यानी हम एटलीस्ट ये कह सकते हैं कि कोई बड़ा गैप डाउन नहीं है, एक फ्लैट या हल्की नेगेटिव ओपनिंग हम आज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि अब निफ्टी बैंक निफ्टी के क्या लेवल्स रहेंगे और हम इस फ्लैट और गैप डाउन जो स्टार्टिंग होने वाली है इसको हम कैसे प्ले करें। तो सबसे पहले देखते हैं निफ्टी का कल क्या हुआ। निफ्टी स्टार्टिंग में फ्लैट पॉजिटिव ही ओपन हुई थी, उसके बाद वो वहीं पे फ्लैट हल्की नेगेटिव फ्लैट में ऑक्सीलेट करती रही, जो 17,250 का एक जोन था उसे रेसिस्ट करते रही और मार्केट एंड होते होते वो सेलिंग इंटेंसिफाई हो गई। उसमें जो आईटी इंडेक्स है उसने हेल्प कर दी और निफ्टी लास्ट में काफ़ी तेज़ी से गिरी, इतनी तेज़ी से गिरी कि अपने 17,000 के जो इम्पोर्टेंट लेवल है उसके नीचे हल्की सी क्लोजिंग देके गई है। तो अगर आप देखोगे तो 1.5% नेगेटिव बंद हुई है कल, लगभग 250 पॉइंट गिर के 16,983 क्लोजिंग आई है। बैंक निफ्टी में उतनी शार्प सेलिंग नहीं थी, 1% के अराउंड 38,712 के आसपास बंद हुई है। तो इंडियन इंडेक्सेस भी कल प्रेशर में बंद हुई थी, काफ़ी हैवी सेलिंग के बाद बंद हुई थी। अब देखते हैं क्या लेवल्स रहने चाहिए। तो निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। निफ्टी का जो सपोर्ट आ रहा है वो 16,986 से 17,000 का एक जोन आ रहा है। मैंने इसे अभी भी सपोर्ट इसलिए लिया हुआ है क्योंकि हल्का सा माइल्डली नेगेटिव बंद हुई है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और 16,750 पे अगला सपोर्ट आ रहा है। रेसिस्टेंस कहाँ पे आ रहा है, 17,218 से 250 का एक जोन आ रहा है, जिसको कल वो रेसिस्टेंस ले रही थी, जहाँ पे अगला 17,500 और फिर 17,750 पे आ रहा है। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल हैं। अब इनको कैसे ट्रेड करें। ऑप्शन मार्केट में दो टाइप के लोग होते हैं, एक वो जो ऑप्शन सेलिंग करना पसंद करते हैं, एक वो जो ऑप्शन बाइंग। तो ऑप्शन सेलर क्या कर सकते हैं, 17,750 के ऊपर वाली कॉल सेल कर सकते हैं अगर वो एकदम सेफ प्ले करना चाहते हैं। अगर वो थोड़ा सा रिस्क टेकिंग पर्सन है तो 17,500 के ऊपर वाली कॉल भी सेल कर सकते हैं। जो पुट सेलर है, पुट सेलर 16,500 के नीचे रह सकते हैं, सेफ प्ले करने के लिए 16,500 के नीचे वाली पुट सेल कर सकते हैं। अब ऑप्शन बायर क्या करें, ऑप्शन बायर के सिनेरियो देखते हैं। तो ऑप्शन बायर में आप कॉल बाय कर सकते हो अगर निफ्टी ओपन होती है 16,986 से 17,000 का जो इम्पोर्टेंट जोन आ रहा है उसके ऊपर ओपन होती है
सस्टेन करती है इंट्राडे चार्ट्स में, तो एक कॉल बाय बनती है 17,135 और 17,250 के टारगेट के साथ। कॉल बाय आप तब भी कर सकते हो अगर निफ्टी इस जोन के 16,986 से 17,000 के ऊपर ओपन हो, गिर के आए, इस जोन में कोई इंट्राडे चार्ट में बुलिश सिग्नल बनाए। अगेन बुलिश सिग्नल कोई कैंडलस्टिक पैटर्न हो सकता है जो ये दिखाए कि जिस जोन को हम सपोर्ट मान रहे हैं उसमें सच में बुल प्रेजेंट है, तो भी हम बाय कर सकते हैं 17,135 और 17,250 के टारगेट के साथ। या एक लेवल आ रहा है 17,800 के आसपास, अगर वहाँ पे निफ्टी गिर के आती है, कोई बुलिश रिवर्सल सिग्नल बनाती है, तो भी हम बाय कर सकते हैं। टारगेट होगा 17,000। अगर मैं इस लेवल को दिखाऊं तो लेवल यहाँ कहीं पे आएगा। ये लेवल वही है जहाँ से लास्ट बार निफ्टी अभी बाउंस बैक करी थी। तो अगर यहाँ पे आता है, कोई बुलिश रिवर्सल सिग्नल बनाता है, तो डबल बॉटम के एग्रेसिव एंट्री भी बन जाएगी। तो ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है निफ्टी के लिए, क्योंकि अगर इसको ब्रेक करती है तो वो सेलिंग इंटेंसिफाई हो सकती है और ये 16,500 की तरफ जा सकती है। तो ये लेवल काफ़ी की लेवल फॉर वॉच आउट है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। या 16,750 भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है, वहाँ पे आए, कोई बुलिश रिवर्सल सिग्नल बनाए, तो भी आप कॉल बाय करोगे 16,800 और 17,000 के टारगेट के साथ। तो एक कॉल बायर के सिनेरियो थे कि हम कहाँ कहाँ पे कॉल बाय कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे कॉल बाय की अपॉर्चुनिटी जनरेट हो सकती है। अब देखते हैं पुट बाय के। तो पुट बाय करेंगे, अगर ओपन होती है और सस्टेन करती है 16,986 से 17,000 के जोन के नीचे ओपन हो, सस्टेन करने लगे, तो 16,900 और 16,850, 16,900 और 16,800 से 16,750 का जो जोन आ रहा है वो हमारा टारगेट होगा। तो यहाँ पे हल्की सी गलती हो गई है, तो 16,750 से 16,800 का जो जोन आ रहा है वो हमारा टारगेट हो जाएगा 16,900 के साथ। तो पहला टारगेट है 16,900, वो ब्रेक होता है तो आप उसे ट्रेल कर सकते हो 16,750 से 16,800 के जोन के लिए। पुट बाय कब और बनती है, अगर हल्का सा राइज आए निफ्टी में 17,135 के लेवल के आसपास आए, इंट्राडे चार्ट में कोई बेरिश सिग्नल बनाए, तो भी पुट बाय बनती है 17,000 से 16,900 के टारगेट के साथ। अगेन बेरिश सिग्नल कोई कैंडलस्टिक पैटर्न हो सकता है जो बियर के आने का कमबैक दे, लाइक शूटिंग स्टार। या एक और जोन आ रहा है 17,218 से 17,250 का, यहाँ पे आए, कोई इंट्राडे चार्ट में बेरिश सिग्नल बनाए, तो भी पुट बाय बनती है 17,135 से 17,000 के टारगेट के साथ। तो ये निफ्टी के लेवल्स थे। आपको क्या करना है, बस इन्हीं लेवल्स के साथ स्टिक रहना है ताकि आप मैक्सिमम ट्रेड अपनी सही कर सको। हमें सिर्फ लेवल्स में एंट्री करनी है, अगर इधर उधर हम एंट्री करेंगे तो हमारे लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। होपफुली इतना क्लियर होगा। अब बैंक निफ्टी को देखते हैं। ये बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी के सपोर्ट आ रहे हैं 38,500 पे, 38,000 पे और 37,500 पे। रेजिस्टेंस है 39,000 से 39,186 का एक जोन आ रहा है, 39,500 आ रहा है और 40,000 आ रहा है। तो ये इसके सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस है। कल बैंक निफ्टी बंद हुई है 38,712 पे, लास्ट आवर में काफ़ी सेलिंग थी। अब ऑप्शन सेलर क्या करे, पहले ये डिस्कस करते हैं। ऑप्शन सेलर 41,000 के ऊपर वाली कॉल सेल कर सकते हैं, थोड़े रिस्की हैं तो 40,500 भी ऑप्ट कर सकते हैं। पुट सेल कौन सी करे, 36,500 और 37,000 में से कोई एक कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन बायर क्या कर सकते हैं वो डिस्कस करते हैं। कॉल बाय कर सकते हैं कब, अगर बैंक निफ्टी ओपन होती है 38,750 के ऊपर, सस्टेन करती है, तो कॉल बाय है 39,000 से 39,250 के टारगेट के साथ। या बैंक निफ्टी ओपन हो 39,000 से 39,186 का जो जोन आ रहा है, कल अगर आपने नोटिस किया होगा, कल ये हमने लेवल्स आपको क्रूशियल लेवल में दिया था, पूरे दिन इसी को ही रेसिस्ट करते रही, इसके ऊपर नीचे घूमती रही और लास्ट एक घंटे में जो आई है वो सेलिंग इंटेंसिफाई हो गई है। तो अगर 39,000 से 39,186 के जोन के ऊपर ओपन होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर ओपन होने के बाद सस्टेन करती है तो बैंक निफ्टी बाय है 39,250 और 39,500 के टारगेट के साथ। और कब बैंक निफ्टी बाय हो सकती है, अगर बैंक निफ्टी में फॉल आए, वो गिरे और 38,500 आए और इंट्राडे चार्ट में कोई बुलिश सिग्नल बनाए, अगेन बुलिश सिग्नल कोई कैंडलस्टिक पैटर्न हो सकता है, तो भी बैंक निफ्टी बाय है 38,745 और 38,990 के टारगेट के साथ। या एक और सिनेरियो है, बैंक निफ्टी गिर के आए 38,250 और 38,250 पे आके इंट्राडे चार्ट में कोई बुलिश सिग्नल बनाती है, अगेन बुलिश सिग्नल यहाँ पे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न हो सकता है, तो भी बाय है।
टारगेट होगा 38,495 एंड 38,745। तो ये लेवल्स थे जिन पे कॉल बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं और ये उनके टारगेट्स थे। तो हमें बस यही इंश्योर करना है कि हम लेवल्स के साथ स्टिक रहें। लेवल्स के साथ जब हम स्टिक रहते हैं तो हमारे सही होने के चांसेस ऑटोमेटिकली एनहांस हो जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं पुट बाय का क्या सिनेरियो है। पुट बाय करनी है अगर बैंक निफ्टी ओपन होती है 38,750 के नीचे और सस्टेन करने लगती है तो पुट बाय है, यानी हम बेयरिश ट्रेड ले सकते हैं 38,550 और 38,255 के टारगेट के साथ, या बैंक निफ्टी 38,500 के नीचे ओपन हो सस्टेन करे तो भी पुट बाय है 38,255 और 38,005 के टारगेट के साथ। ठीक है, या पुट बाय हम कब कर सकते हैं अगर बैंक निफ्टी हल्का सा राइज हो और 39,000 से 39,186 जिस जोन को वो कल पूरा रसेस कर रही थी पूरे दिन में, यहाँ पे आए, कोई बेरिश रिवर्सल सिग्नल बनाए, अगेन बेरिश रिवर्सल सिग्नल इंट्राडे चार्ट में कोई कैंडलस्टिक पैटर्न हो सकता है जो बियर के कमबैक को शो करे, तो टारगेट होगा 38,755 और 38,550, या 39,250 आए, वहां पर कोई बेरिश रिवर्सल सिग्नल बनाए इंट्राडे चार्ट में तो भी पुट बाय है, टारगेट होंगे 39,000 और 38,755। एंड लास्ट सिनेरियो जिसकी चांसेस कम है बट मैंने इंक्लूड किया है कि अगर 39,500 आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए तो भी पुट बाय है 39,255 और 39,000 के टारगेट के साथ। तो ये लेवल्स थे जिसको पुट बायर प्ले कर सकते हैं। इन लेवल्स पे एंट्री बनने पे एंट्री कर सकते हैं, यानी कॉल की एंट्री बनने पे बाई की और सेल की एंट्री बनने पे सेल की। तो निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स थे, हमें यही ट्राई करना है कि इनके साथ स्टिक रहना है ताकि हम मैक्सिमम ट्रेड अपनी सही कर सके और प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर सके। तो मैं विश करता हूँ आप इन लेवल्स को यूज़ करके आप आज काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट करें, आपका और मेरा दोनों का दिन काफ़ी प्रॉफिटेबल हो। तो वीडियो पसंद आई हो अगेन तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें अगर कोई सजेशन देना हो तो बता सकते हैं, किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए उसके बारे में बता सकते हैं, और चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हम ऐसी और वीडियो लेकर आएँ तो आपको पता चलता रहे। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। हैप्पी ट्रेडिंग। मैं विश करता हूँ आज का दिन और जो कल हमारी एक्सपायरी है वो हम सबके लिए प्रॉफिटेबल हो। थैंक यू वेरी मच।